Praise God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Welcome to the next class of Bible survey of Old Testament. और पुराने नियम के सर्वेक्षण के अगले क्लास के लिए आप सबका स्वागत है। And this class is about the first 5 books of Bible which are known as the books of law. और पुराने नियम के पहले 5 पुस्तक जिसको व्यवस्था के 5 पुस्तक जाने जाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। They are also known as Pentateuch. और उसे पेंटाट्यूक यानी कि पंचग्रंथ भी जाना जाता है। So these 5 books are called the books of law or Torah. और इन 5 पुस्तकों को तौरा या कि नियम के 5 पुस्तक जाने जाते हैं। Torah means instructions. और तौरा का मतलब यह है कि व्यवस्थाएं। And this section of Old Testament books make up the theological constitution for the nation of Israel. और ये सब बातें हैं जो बाइबल की जो इन पुस्तकों से इस्राएली लोगों के लिए जो नियमों को लिखा गया है। Also, it contained fundamental truths revealed by God on which Christianity rests. और जो मसीह जीवन या मसीह जिस पे निर्धारित है वो इन सब बातों के ऊपर लिखी गई है। So, among them, the first book is the book of Genesis. और उनमें से पहला पुस्तक उत्पत्ति का पुस्तक है। This book is the introduction to the Bible. और ये बाइबल का परिचय इस पुस्तक से शुरू होता है। This is the first book of the Bible and first book of the book of law. और नियम के पुस्तक में और बाइबल में भी पहला पुस्तक उत्पत्ति का पुस्तक है। So the title Genesis is taken from the first verse. और जो उसका शीर्षक उत्पत्ति है वो पहला आयत जो है उसमें से लिया गया है। The Greek word Genesis means origin. और यूनानी शब्द जेनेसिस उसका जिसका मतलब ये है कि उद्भव या उत्पत्ति। And the Hebrew word for Genesis is Bereshit. और इब्रानी भाषा में जो जेनेसिस का शब्द हुआ है वो है बरशित। That means in the beginning. और उसका मतलब यह है आदि में। And the author of the book of Genesis is Moses. और उत्पत्ति के पुस्तक का लेखक मूसा है। And it is written between the period of 1450 to 1410 BC. और 1450 और 1410 ईसा पूर्व के बीच में ये लिखा गया है। And the purpose of writing this book और ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य for the people of Israel to understand their origin and their roots. ये इसलिए लिखा गया ताकि इस्राएली लोग उनके उद्भव के बारे में और उनका शुरुआत कैसा हुआ इसके बारे में जानने के लिए। Against the background of origin and fall of mankind. और मानव जाति के उद्भव और उसके पतन के बारे में बताने के लिए। And there are 50 chapters in this book. और इसमें 50 अध्याय हैं। And it is divided into 2 major divisions. और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। So the first major division of this book is from chapter 1 to chapter 11. और पहले अध्याय से 11वें अध्याय तक। So the first division tells us about 4 major events. और पहला विभाजन हमें 4 घटनाओं के बारे में बताता है। Number 1, creation. और पहली बात सृष्टि। God created everything in 6 days including mankind. और मनुष्य को जोड़कर परमेश्वर ने सब कुछ 6 दिन में उसकी सृष्टि पूरी की है। God created man and woman. परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। God created them in His own image and likeness. और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और एक समानता में बनाया है। And God brought them together in marriage. और परमेश्वर ने उन्हें शादी के द्वारा उन्हें एक साथ जोड़ा। The second thing is fall. और दूसरी बात पतन है। Even though man were given complete freedom, और जहाँ तक कि मनुष्य को पूरा अधिकार दिया गया था, God put some kind of restriction for them. और परमेश्वर ने कुछ सीमाएं उनके लिए रखी थी।
Satan tempted Adam and Eve to disobey God's word. और शैतान ने उनको लालच में लाया कि वो परमेश्वर के खिलाफ काम करें They sinned by breaking the law of God, और परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़कर उन्होंने पाप किया and that caused immediate spiritual death और वो उसी क्षण उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई and later physical death. और बाद में उनकी शारीरिक मृत्यु भी हुई। But God graciously covered their sin. और परमेश्वर दयालु परमेश्वर ने उनके पापों को ढक दिया। That is shadow of God's plan of salvation. और वो परमेश्वर के उद्धार के कार्य के एक परछाई है। And the third event is flood. और तीसरी घटना जो है वो बाढ़ है। So the sin increased in mankind. और मानव जाति में पाप बढ़ गया। The two children born to Adam and Eve, और जो संतान आदम और हवा के जो थे, the first one killed second one. और पहले ने दूसरे को मार दिया। But after the death of the second son Abel, और दूसरा पुत्र एबेल की मृत्यु के बाद God gave them a third son whose name was Seth. और परमेश्वर ने उन्हें तीसरा एक संतान दिया जिसका नाम शेत था। Then mankind increased in the earth as the generation of godly and ungodly. और उसके बाद से परमेश्वर के लोग और धरती के लोग कर संसार में लोग बढ़ने लगे। But because of the ungodliness, God decided to judge mankind. और अदैविकता के कारण परमेश्वर ने संसार के ऊपर न्याय को दिखाया। So God chose one righteous man to save the generation of righteous men. और परमेश्वर ने एक न्याय धर्मी व्यक्ति को चुना ताकि वो धर्मी लोगों को बचा सके। And God judged and destroyed everything other than that man and his family. और परमेश्वर ने उसको और उसके परिवार को छोड़कर सबके ऊपर उसने अपना दंड को भेजा। His name was Noah. और उसका नाम नूहा था। And God's plan to make a generation of righteous men after Noah. और परमेश्वर ने नूहा के बाद धर्मी लोगों के एक परंपरा को बनाने को कोशिश की। And the fourth event is nations. और तीसरी जो घटना है वो है जातियां या देश। And the descendants of Noah also gradually rebel against God. और नूहा के पुत्र भी धीरे धीरे वो भी परमेश्वर से हटने लगे। In Babylon, a Satan inspired man named Nimrod directed to construct the Tower of Babel. और बाबेल में जो सातान के द्वारा जो प्रभावित एक व्यक्ति था निम्रोद, उसने बाबेल के उस मीनार को बनाने की पहली कदमें ली। That was against the will of God. और वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। So God judged them, confused their language, और परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय किया और उनके भाषा को परमेश्वर ने नाश कर दिया and scattered them into different parts of the earth. और उन्हें अलग अलग देश के अलग अलग भागों में फैला दिया। And that was the root cause of the divisions of nations. और यहाँ जातियों के बंटने की पहली कारण यही थी। And the second major event is division is 4 key persons. और दूसरा जो प्रधान विभाजन वो है कि 4 मुख्य व्यक्तियां। So chapter 12 to chapter 50 of the book of Genesis, और उसके अध्याय 15 से 12 से लेकर 50 तक जब हम देखते हैं tells us about 4 key persons. और वहां हम 4 प्रधान व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। First one was Abraham. और पहला व्यक्ति अब्राहम था। Abraham was an idol worshipper. और अब्राहम जो था वो मूर्ति पूजक था। He lived in a city called Ur. और वो ऊर नाम के एक देश में शहर में रहता था। But God called him. लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया। Abraham obeyed God. और अब्राहम ने परमेश्वर के बातों का आज्ञा पालन किया। And God made a covenant with him. और परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बनाया। And God promised to bless him. और परमेश्वर ने उसे आशीषित करने का आशीष दिया। And also his descendants. और उसके संतानों को भी। So he completely obeyed God. और इसने पूरी तौर से परमेश्वर के बातों का आज्ञा पालन किया। The purpose of calling was to accomplish his redemptive purpose for mankind. और उसको बुलाने का उद्देश्य यही था कि लोगों को छुटकारा देने का जो उद्देश्य परमेश्वर का है वो उसके द्वारा पूरा कर पाए। So God decided to make
a community of God's children after Abraham. और परमेश्वर ये चाहता था कि अपने एक लोगों को बनाए ताकि उसके द्वारा दूसरे लोगों को बचाया जा सके। And second major person is Isaac. और दूसरा जो प्रमुख व्यक्ति वो इसहाक है। Isaac was the son of Abraham, और इसहाक जो है अब्राहम का पुत्र था, born in the old age of Abraham. और अब्राहम के बूढ़ेपे में जो उसके लिए जन्मा था। And through the birth of Isaac, God fulfilled his promise. और इसहाक के द्वारा परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। So after Abraham, Isaac became his successor. और अब्राहम के बाद अब इसहाक उसका अनुयायी बना। And Isaac gave birth to two sons. और इसहाक ने दो पुत्रों को जन्मा। Among them, God chose the second one, whose name is Jacob. और उनमें से परमेश्वर ने जो दूसरा वाला था उसको चुना, जिसका नाम याकूब था। So he is the third prominent person in the book of Genesis. और उत्पत्ति के पुस्तक में तीसरा प्रमुख व्यक्ति याकूब है। So God confirmed his covenant with Jacob that he already made with Abraham. और याकूब के साथ परमेश्वर ने उस वाचे को और मजबूत किया जिसने उसे अब्राहम के साथ किया था। Jacob learned to walk with God in faith. और याकूब परमेश्वर के साथ विश्वास में चलने को उसने सीखा। And at the right time, God changed his name as Israel. और सही समय पर परमेश्वर ने उसके नाम को इस्राएल में बदला। He had 12 sons, और उसके पास 12 पुत्र थे। and they became the fathers of the 12 tribes of Israel. और इस्राएल के 12 गोत्र के पिता वो बने। And his 11th son was Joseph. और उसका 11वां पुत्र यूसुफ था। So the fourth prominent person in the book of Genesis is Joseph. और उत्पत्ति के पुस्तक में चौथा जो प्रमुख व्यक्ति है वो यूसुफ है। See, his brothers hated him and sold him into Egypt as a slave. और यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ को अपने भाइयों ने तिरस्कार किया और उसे मिस्र में बेच दिया। And God was with Joseph. He blessed him, and finally he became the ruler of Egypt. और परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और वो मिस्र का एक न्यायाधिपति बना। So during the last days of the life of Jacob, और याकूब के अंतिम दिनों में he heard that Joseph, his son, became the ruler of Egypt. और उसने ये सुना कि उसका बेटा यूसुफ जो है वो मिस्र में एक न्याय में है। And Jacob and his children, almost 70 people, went to the land of Egypt to live there. और याकूब और उसके संतान लगभग 70 लोग वहां उस देश में रहने के लिए गए। So the book of Genesis ends with the death of Isaac, Jacob and Joseph. और उत्पत्ति का पुस्तक याकूब और यूसुफ के मृत्यु के साथ खत्म होता है। The second book is book of Exodus. और दूसरा पुस्तक निर्गमन का पुस्तक है। Author and period of writing of this book is also the same. और उसका लेखक और लिखने का समय दोनों से एक ही जैसा है। But the purpose of writing this book, और इसको लिखने का उद्देश्य जो है for God's chosen people to understand how they are formed as a nation through God's mighty deliverance out of Egypt. और ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य यही था कि परमेश्वर उन चुने हुए लोगों को समझाना चाहता था कि परमेश्वर के उन अद्भुत जो छुटकारे के द्वारा वो समझे कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया है। So there are 40 chapters and 2 major divisions in the book of Exodus. और इस पुस्तक में 40 अध्याय हैं और 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है। This book tells us about the journey of the people of Israel. और इस पुस्तक में हम इस्राएली लोगों की यात्रा के बारे में देखते हैं। The first division of this book is about the redemption. और जो पहला विभाजन है वो रिडेम्पशन यानी कि छुटकारे के बारे में बताता है। Chapter 1 to 18 teaches this. और अध्याय 1 से अध्याय 18 तक हम इसके बारे में देखते हैं। There we read the children of Jacob become slaves in Egypt gradually. और यहाँ हम देखते हैं कि धीरे धीरे याकूब के संतान मिस्र में गुलामी हो जाते हैं। After 400 years, they cried to God of Abraham, Isaac and Jacob. और 400 साल के बाद वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। God prepared Moses as the leader and appointed him to deliver them.
और परमेश्वर ने मूसा को उनका अगुवा नियुक्त किया ताकि वो उन्हें वहां से छुड़ा सके। God performed miracles in the land of Egypt. और मिस्र के देश में परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किया। Finally, through the sacrifice of Passover lamb, God delivered them. और अंत में पैसहा के उस मेमना की बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें वहां से छुड़ाया। And this Passover lamb is the shadow of Jesus Christ. और जो पैसहा का जो मेमना है वो हमारे यीशु मसीह को दर्शाता है। And God protected and provided them throughout the journey of their life. और परमेश्वर ने उनकी यात्रा में हर एक बातों का प्रबंध किया। Then the second division is revelation of Israel from God. और दूसरा जो विभाजन है उसमें हम इस्राएली लोगों के जो प्रकाशन है उसके बारे में देखते हैं। From chapter 19 to chapter 40. और उसके 19वें अध्याय से 40वें अध्याय तक। So on the third month of their journey, और उनकी यात्रा के तीसरे महीने में they reached into Mount Sinai. और वो सिनाई पर्वत पर पहुंचते हैं। Now the people already experienced the deliverance, guidance and protection of God. और अभी इन लोगों ने परमेश्वर की सुरक्षा और प्रबंध करने के तरीके और इन सब बातों को उन्होंने देखा है। Now the redeemed people were set apart to walk with God. और जो अभी छुटकारे पाए हुए लोग परमेश्वर के साथ चलने के लिए नियुक्त किए गए हैं। On Mount Sinai, Moses reminded them the law of God. और सिनाई पर्वत पर मूसा ने उन सबको फिर से परमेश्वर के न्याय को या आज्ञाओं को सुनाया। So God made a covenant with them और परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बनाया and also provided them the book of law. व्यवस्था की पुस्तक को दिया। And also God instructed them about the structure and construction of the tabernacle, और परमेश्वर ने उन्हें मिलाप वाले तंबू के बनावट के बारे में भी बताया so that they may worship God in the wilderness. और ताकि वो उन जंगली स्थान में मरुस्थान में भी परमेश्वर की आराधना कर पाए। And the third book in this book of law is the book of Leviticus. और व्यवस्थाओं की पुस्तक में तीसरी पुस्तक वो है, वो लेवियों की पुस्तक है। So the book of Leviticus tells us about the things that pertain to Levites. और लेवियों की पुस्तक में हम जो बातें देखते हैं वो लेवी गोत्र के लोगों के लिए है। Leviticus is God's guidebook for his newly redeemed people. और लेवियों की पुस्तक जो अभी अभी छुटकारे पाए हुए लोग हैं उनके लिए एक निर्देश देने वाली पुस्तक है, showing them how to worship, serve and obey holy God. और परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर की आराधना और स्तुति कैसे करनी है। Focus on worship and walk of the nation of God. और आराधना में ध्यान देने और उसके राज्य के लिए कार्य करने। So this title is taken from the Greek word Levitikon. और ये शीर्षक जो है एक यूनानी शब्द लेविटिकॉन से लिया गया है। That means which pertains to the Levites. और जो लेवियों के लिए कर बताता है। See, author and date of writing is same. और लेखक और लिखने का समय उसी तरह समान है। And the purpose of writing this book is और ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य written for Israel so that they may understand और ये इस्राएली लोगों के लिए लिखा गया है ताकि वो ये समझे what God commanded them to do as his covenant people. और वो उसके साथ वाचे में बांधे गए लोग हैं, इसलिए वो उनसे क्या चाहता है ये बताने के लिए है। So this book is written for the people of Israel to know what they should do as the covenant people of God. और ये पुस्तक इसलिए लिखा गया ताकि वो इन बातों को समझे कि उन्हें क्या करना है, जैसे कि वो परमेश्वर के साथ वाचे में बांधे गए हैं। There are 27 chapters in this book. और यहाँ हम 27 अध्यायों को देख सकते हैं And 2 major divisions. और 2 विभाजन को भी देख सकते हैं। The first division of the book is from chapter 1 to chapter 17. और जो पहला विभाजन है वो अध्याय 1 से अध्याय 17 तक है। This section tells us about sacrifices. और ये भाग हमें बलियों के बारे में बताता है। And they are the laws of acceptable approach to God. और ये सब जो है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए तरीके थे। Also detailed instruction for major
5 offerings were also given. और वहां 5 ऐसे बलियों को दिया गया था जो उनको करना था। They are burnt offering, और वो पहले जो था वो होम बलि थी, and second one meal offering, और अन्न बलि, third peace offering, और तीसरा मेल बलि, fourth sin offering, और पाप बलि, and fifth trespass offering. और जो 5वां था वो दोष बलि था। Also, mediation or priesthood was necessary to approach God. और यहाँ याजक का एक बिछुआई जरूरी था परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। Also, God appointed a day which is known as Day of Atonement. और परमेश्वर ने एक दिन को भी नियुक्त किया जिसे अटोनमेंट डे कहा जाता है या प्रायश्चित का दिन कहा जाता है। And only on that day the high priest was permitted to enter into the presence of God. और सिर्फ उसी दिन महायाजक के पास अनुमति थी ताकि वो परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में पहुंच पाए। And the second division of this book begins from chapter 18 and ends with 27. और जो इसका दूसरा भाग है वो उसके 18वें अध्याय से लेकर 37वें अध्याय तक है। And that tells us about sanctification. और वो हमें शुद्धिकरण के बारे में बताता है। That teaches about the laws of acceptable walk with God. और वो यहाँ इस नीतियों को बताता है कि न्यायों को बताता है जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकता है। Israel serve a holy God who require them to be holy as well. और इस्राएली एक पवित्र परमेश्वर की आराधना करते थे जो हमेशा पवित्रता ही को चाहता था। Holy means to set apart or separated. और पवित्र का मतलब किसी को अलग करके रखना या अलग चुन के रखना। Further instructions given how to be separated to God for the observance of special days also. और यहाँ उसके बारे में भी बताया गया है कि कैसे अलग करना है और अलग दिनों के लिए कैसे क्या अलग करना है। So they have to live holy as God is holy. और उनको पवित्रता के साथ जीना चाहिए जरूरी था जैसे कि परमेश्वर पवित्र है। And fourth book is the book of Numbers. और जो चौथा पुस्तक है वो गिनतियों का पुस्तक है। The book is named after the census taken in this book. और ये पुस्तक का नाम इसलिए दिया गया था कि जो सेंसस इसमें लिया गया है उसके दौरान ये नाम दिया गया है। Numbers is the book of wanderings. और जो गिनतियों का पुस्तक है वो एक भटके जाने के बारे में बताया जाता है। Most of the book describes Israel's experience as they wandered in the wilderness. और इस पुस्तक में ज्यादातर हम इस बात को देख सकते हैं कि इस्राएली लोग जब भटके हुए थे उनकी उस परिस्थितियों के बारे में बताता है। For the first division of the book is from chapter 1 to chapter 17. और जो पहला विभाजन है वो अध्याय 1 से अध्याय 17 तक है। This section tells us about sacrifices. और ये भाग हमें बलियों के बारे में बताता है। And they are the laws of acceptable approach to God. और ये सब जो है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए तरीके थे। Also detailed instruction for major 5 offerings were also given. और वहां 5 ऐसे बलियों को दिया गया था जो उनको करना था। They are burnt offering. और वो पहले जो था वो होम बलि थी। And second one meal offering. और अन्न बलि। Third peace offering. और तीसरा मेल बलि। Fourth sin offering. और पाप बलि। And fifth trespass offering. और जो 5वां था वो दोष बलि था। Also mediation or priesthood was necessary to approach God. और यहाँ याजक का एक बिछुआई जरूरी था परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। Also God appointed a day which is known as Day of Atonement. और परमेश्वर ने एक दिन को भी नियुक्त किया जिसे अटोनमेंट डे कहा जाता है या प्रायश्चित का दिन कहा जाता है। And only on that day the high priest was permitted to enter into the presence of God. और सिर्फ उसी दिन महायाजक के पास अनुमति थी ताकि वो परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में पहुंच पाए। And the second division of this book begins from chapter 18 and ends with 27.
और जो इसका दूसरा भाग है वो उसके 18वें अध्याय से लेकर 37वें अध्याय तक है। And that tells us about sanctification. और वो हमें शुद्धिकरण के बारे में बताता है। That teaches about the laws of acceptable walk with God. और वो यहाँ इस नीतियों को बताता है कि न्यायों को बताता है जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकता है। Israel serve a holy God who require them to be holy as well. और इस्राएली एक पवित्र परमेश्वर की आराधना करते थे जो हमेशा पवित्रता को चाहता था। Holy means to set apart or separated. और पवित्र का मतलब किसी को अलग करके रखना या अलग चुन के रखना। Further instructions given how to be separated to God for the observance of special days also. और यहाँ उसके बारे में भी बताया गया है कि कैसे अलग करना है और अलग दिनों के लिए कैसे क्या अलग करना है। So they have to live holy as God is holy. और उनको पवित्रता के साथ जीना चाहिए जरूरी था जैसे कि परमेश्वर पवित्र है। And fourth book is the book of Numbers. और जो चौथा पुस्तक है वो गिनतियों का पुस्तक है। The book is named after the census taken in this book. और ये पुस्तक का नाम इसलिए दिया गया था कि जो सेंसस इसमें लिया गया है उसके दौरान ये नाम दिया गया है। Numbers is the book of wanderings. और जो गिनतियों का पुस्तक है वो एक भटके जाने के बारे में बताया जाता है। Most of the book describes Israel's experience as they wandered in the wilderness. और इस पुस्तक में ज्यादातर हम इस बात को देख सकते हैं कि इस्राएली लोग जब भटके हुए थे उनकी उस परिस्थितियों के बारे में बताता है। For the people of Israel, और इस्राएल के लोगों के लिए only 11 days journey, और उनके लिए सिर्फ 11 दिन का यात्रा था। but that became an agony of 40 years. और लेकिन वो उनके लिए बहुत ही कठिन समय हुआ 40 साल का। This is the wanderings of the people of Israel. और ये उनका भटकना था। So the title of the book is taken from a Greek word. और ये पुस्तक का शीर्षक एक यूनानी वर्ड से लिखा गया है। That word is arithomai. और उस शब्द ये है अरिथोमाई। That is translated numbers. और उसको जब तर्जुमा करते हैं तो उसका संख्या कर आता है। That is based on the 2 census of Israel taken in this book. और इस पुस्तक में जो 2 सेंसस लिए गए हैं उसके आधार पर ये लिखा गया है। Author and the period of writing is same. और लेखक और लिखे गए समय वाक्यों की तरह उसी तरह है। But the purpose of writing this book is और लेकिन ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य need for God's people to be reminded of the reason for their wandering in the wilderness. और उनको इस बात को याद दिलाने के लिए कि वो किस कारण से इस मरुस्थान में भटक रहे हैं। There are 36 chapters and 3 major divisions in this book. और यहाँ 36 अध्याय है और 3 विभाजन है। The first one is from chapter 1 to 10. और पहला विभाजन अध्याय 1 से अध्याय 10 तक है। Preparation of the old generation. और पुराने जो पीढ़ी थी उसकी तैयारी। The people of Israel were on Mount Sinai for almost 1 year. और इस्राएली लोग सिनाई पर्वत पर करीब 1 साल तक रहे थे। But when they begin their further journey, जब वो वहां से आगे बढ़ने लगे they needed to be prepared. और उनको तैयारियों की जरूरत थी। So further directions were given to them. और आगे की तैयारियों के लिए जो निर्देश उन्हें दिए गए थे। This is we read in the first session. और ये हम पहले विभाजन में देखते हैं। And second session begins from chapter 1. Second session is from chapter 11 to chapter 25. और दूसरा विभाजन है वो 11 से लेकर 26 तक हम देखते हैं। That tells us about the failure of the old generation. और वो पुराने जो पीढ़ी की जो असफलताओं के बारे में बताता है। Israel follows God step by step until the border of Canaan. और कनान के सीमाओं तक वो चलते हैं। But in a crucial moment at Kadesh, they draw back in unbelief. और एक कादेश के एक जगह में एक समय पे वो लोग विश्वास से पीछे हट जाते हैं। Their rebellion
at Kadesh draw them back to the wilderness wanderings. और उनका बलवापन उन्हें उस कादेश से फिर से जंगल में ले आता है। And the old generation died during the aimless wandering in wilderness. और जो पुराना पीढ़ी था वो इस जंगल में जो बिना कोई मतलब के वो लोग जब भटक रहे थे वहीं खत्म हो गए। But among them Caleb and Joshua believed in God and they entered in the promised land. और उनमें से कालेब और यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो वायदे के देश में प्रवेश किए। And the third section is the preparation of the new generation to enter Canaan. और जब हम तीसरे विभाजन में आते हैं तो वहां देखते हैं कि जो नई पीढ़ी कनान में या वायदे के देश में जाने की तैयारी में है। In the 40 years of the wilderness journey, old generation perished. और मरुभूमि की जो 40 साल की जो यात्रा थी उसमें से जो पुरानी पीढ़ी के सब लोग मर चुके थे Because of their rebellion, unbelief and disobedience. और उनका बलवापन और अविश्वास और अकार्यता जो आज्ञाकारी नहीं थे इस वजह से उनका नाश हुआ। But now the new generation is going to possess the land. और यहाँ जो नई पीढ़ी है वो वायदे के देश को प्राप्त करने जा रही है। So the third section of this book tells us about the preparation of new generation to enter into the land of Canaan. और जो तीसरा भाग है वो हमें नई पीढ़ी की वायदे के देश में प्रवेश करने की तैयारियों के बारे में बताता है। So here the transition of the new generation completes. और यहाँ जो नई पीढ़ी की जो आगे की जो बढ़ाव थी वो वहाँ पूरी होती है। They had a new census and they received new instructions. और उनके पास एक नया सेंसस हुआ और गिनती ली गई और उनके नए नियमों को दिया गया। And Joshua was appointed by Moses as his successor and the leader of the people of Israel. और मूसा के द्वारा यहोशू उनके लिए नया एक अगुवा चुना गया और उनके लिए दिया गया। So God's people can move forward only as they trust and depend on Him. और जैसे कि परमेश्वर के लोग सिर्फ उसके परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास और भरोसा उनका है उसी के अनुसार ही आगे बढ़ सकते हैं। These are the main things the book of Numbers teaches. और यही सब बातें हैं जो गिनतियों को पुस्तक हमें सिखाती है। And the last book and fifth book in the book of law is the book of Deuteronomy. और व्यवस्थाओं के पुस्तकों का आखिरी पुस्तक व्यवस्था विवरण है। The book of Deuteronomy is a collection of messages and songs of Moses. और व्यवस्था विवरण का पुस्तक में जो कुछ संदेश है और मूसा की कुछ गीतें हम इसमें देख सकते हैं which he gave as his farewell message to the children of Israel. और जैसे कि वो अपने अंतिम प्रचार के तौर पर इस्राएली लोगों को दे रहा था। Moses reminds the new generation of the Israelites about the importance of obeying God. और यहाँ मूसा नई पीढ़ी को परमेश्वर के बातों का आज्ञाकारी बनने की महत्व के बारे में बता रहा था। They also had to learn from the sad examples of their parents. और उनको अपने पूर्वजों की उस जो बुरी घटना उनके साथ हुई है उसमें से उन्हें कुछ बातों को सीखना था। So this book is named after a Greek word Deuteronomion. और जो ये पुस्तक है इसे एक यूनानी शब्द के द्वारा इसका लिखा गया है जिसका जो है ड्यूट्रोनोमियन। That means second law giving. और उसका मतलब ये है कि दूसरे बार व्यवस्था को देना। So here we read about the repetition of the law of God given. और यहाँ हम परमेश्वर के व्यवस्था को दोहराते हुए हम देख सकते हैं। First of all, God gave this law and Moses instructed them at Mount Sinai. और सबसे पहले परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को इन सब व्यवस्थाओं को दिया था। But now here in the plain of Moab, Moses teach the new generation the same laws of God. और अभी अब मोआब के देश में मूसा अभी इन लोगों को फिर से एक और बार इन व्यवस्थाओं को बता रहा है। That's why it is called the second law giving. और इसीलिए दूसरे बार न्याय को दोहराना कर बताया गया है। Author and date of writing is
same as other books of Pentateuch. और पंच ग्रंथ के दूसरे पुस्तकों के समान ही लेखक और लिखे गया समय उसी तरह है। But the purpose of writing this book is the necessity to remind the people to be obedient to God under the leadership of Joshua. और इस पुस्तक का लिखने का उद्देश्य ये है कि लोगों को इस बात को याद दिलाए कि परमेश्वर के और परमेश्वर के द्वारा दिए गए अगुवे के प्रति कैसे आज्ञाकारी रहना है। Because before the death of Moses, God instructed him to lay his hands upon Joshua and appoint him as the next leader and successor of Moses. क्योंकि मूसा के मृत्यु से पहले ही परमेश्वर ने उसे बताया था कि यहोशू को वो नियुक्त करे ताकि अगला अगुवा वो बन पाए। So also he teaches about what is going to happen to the people of Israel in the near and distant future. और मूसा यहाँ नई पीढ़ी को ये सिखाता है कि इस्राएल को आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और आगे की भविष्य में भी क्या होने वाला है इसके बारे में बताता है। There are 34 chapters and 3 major divisions in the book of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण के पुस्तक में 34 आयतें हैं, अध्याय हैं, And 3 major divisions. और 3 विभाजन हैं। The first division is from chapter 1 to chapter 4. और पहला विभाजन उसके अध्याय 1 से अध्याय 4 तक है। There Moses reminds about God's faithfulness in the past. और वहां मूसा पुराने समय में परमेश्वर की विश्वास योग्यता उनके साथ क्या थी उसके बारे में वो याद करता है। God was faithful with the people of Israel. और परमेश्वर इस्राएली लोगों के साथ विश्वास योग्य था। Now the people of Israel were on the eastern side of river Jordan और अभी इस्राएली जन यॉर्दन नदी के पूर्व दिशा में है and ready to enter into the promised land. और अभी उस वायदे के देश में प्रवेश करने की तैयारी में है। Old generation came from Egypt already died. और जो मिस्र से आए हुए पुरानी पीढ़ी थी वो नाश हो चुकी है। So new generation need instruction from God. और जो नई पीढ़ी अभी है उनको परमेश्वर की आज्ञाओं की जरूरत है। And second division of this book is commandment of God to the present generation. और जो दूसरा विभाजन है वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा नई पीढ़ी के लिए। From chapter 5 to chapter 26. और अभी यहाँ अध्याय 5 से अध्याय 26 तक हम देखते हैं। A second time Moses taught the law of God to the new generation. और दूसरी बार मूसा नई पीढ़ी को न्यायों के बारे में बताता है About to enter into the promised land. और जो लोग अभी वायदे के देश में प्रवेश करने वाले हैं। And also the need of utterly destroying Canaanite tribes. और कनान की सारी जातियों को पूरी तौर में नाश करने की जरूरत के बारे में भी। Because of their wickedness. क्योंकि उनकी जो कुकृतता है। Otherwise they would cause the people of Israel to sin. नहीं तो जो लोग हैं कनानी लोग हैं वो इस्राएली लोगों को पाप में डाल सकते हैं। So Moses taught the people about the testimonies of God. और परमेश्वर के उन सारे गवाहियों के बारे में मूसा ने उन्हें सिखाया। These testimonies are the moral duties. और ये सब जो है उनकी नैतिक कार्य हैं। And secondly he taught them God's statutes. और उनके व्यवस्थाओं के बारे में बताया। They are their ceremonial duties. और वो सब उनकी धार्मिक बातें जो उन्हें करनी थी। And thirdly he taught them the ordinance of God. और परमेश्वर के उन न्यायों के बारे में भी बताया। They are the civil and social duties. और उनको जो सामूहिक तौर पर और उनको एक दूसरे में जो करनी थी। These are the things mainly in the second part of the book of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण के दूसरे जो विभाजन है उसमें इन सब बातों को हम देख सकते हैं। And the third division is about God's prophetic promises. और यहाँ तीसरा जो विभाजन है उसमें हम परमेश्वर के उन भविष्यवाणियों के बारे में देख सकते हैं। So the third division of this book is from chapter 27 to 34. और हम यहाँ 27 से 34 तक के अध्यायों में हम देख सकते हैं। This is God's prophetic promise for the future.
और परमेश्वर की भविष्यवाणी है उनके भविष्य के लिए। In these chapters, Moses write the history of people in advance. और मूसा यहाँ परमेश्वर के लोगों के इतिहास के बारे में भविष्यवाणी तौर पर पहले से लिख रहा है। There we read about the predictions of blessing and curses. और वहाँ हम आशीषों और श्रापों की उस भविष्यवाणी के बारे में देख सकते हैं। And people declare their agreement by saying Amen. और लोग आमीन कर कर उसके साथ सहमति देते थे। So there Moses also delivered his farewell speech. और वहाँ उसने अपने अंतिम प्रचार को किया। Also we read about the death of Moses in the last part of the book of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण के आखिरी भागों में हम मूसा की मृत्यु के बारे में भी पढ़ते हैं। Moses died on the Mount Nebo. और मूसा पहाड़ नेबो के पर्वत पर उसकी अंतिम अंत हुआ। Even though he could not enter into the promised land, और यहाँ तक कि वो उस वायदे के देश में प्रवेश कर नहीं पाया। God allowed him to see the promised land from the peak of Pisgah of the Mount Nebo. और नेबो पर्वत के पिस्का नाम की जो ऊंचाई है वहां जाकर मूसा को उस वायदे के देश को देखने की अनुमति परमेश्वर ने दी थी। There he died. और वहां उसकी मृत्यु हुई। And God buried him in an unknown place. और परमेश्वर ने उसको दफनाया जो अभी तक कोई जानता नहीं है। So these are the main things of the survey of the first 5 books of the Bible. और बाइबल के पहले 5 पुस्तक के सर्वेक्षण में हम इन सब बातों को देख सकते हैं। These books are known as the 5 books of law or Pentateuch. और इन 5 पुस्तकों को व्यवस्था के 5 पुस्तक या पंचग्रंथ कहा जाता है। So the main commandment in this book, और इन 5 पुस्तकों में जो प्रथम बात जो है that we should love God and obey Him. वो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसके बातों को मानें। So I would like encourage all of you to read and understand these 5 books of Bible. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इन 5 पुस्तकों को पढ़ें और परमेश्वर में। Because these 5 books are the foundation of the entire Bible. और क्योंकि ये 5 जो पुस्तक है वो ही पूरी बाइबल की नींव है। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Amen.